सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्यातील हैदरा येथील हिंदू मुस्लिम ऐक्याचे प्रतीक आणि लोकश्रद्धेचं केंद्र असलेल्या हजरत पीर सैफुल मुलूक यांच्या उरूस निमित्त भव्य कव्वाली कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आला। दर्ग्याच्या शेजारील विशाल मैदानात हा कार्यक्रम अत्यंत उत्साहात आणि भक्तिभावात पार पडला। उरूस निमित्त दिवसभर विविध धार्मिक कार्यक्रम, चादर अर्पण, फातेहा आणि दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी दिसून आली। संध्याकाळी सुरू झालेल्या कव्वाली महफिलीसाठी मैदान खचाखच भरले होते। परिसरातील अक्कलकोट, सोलापूर तसेच कर्नाटकातील सीमावर्ती गावांमधून हजारो भक्तांनी उपस्थित राहून कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिला। प्रख्यात कव्वाल्यांनी सुफी कलाम, हमद, नात आणि पीर साहेबांच्या शानमध्ये सादर केलेल्या कव्वालींनी वातावरण आध्यात्मिक रंगात रंगून गेलं। ताल, लय, मधुर आवाज यांच्या संगमाने भाविक मंत्रमुग्ध झाले। रात्री उशिरापर्यंत कार्यक्रम सुरू राहिला। कार्यक्रमाचं आयोजन उरूस कमिटीचे चेअरमन रफिक मुजावर आणि सर्व ट्रस्टी आणि ग्रामस्थ आणि सेवेकरी यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून करण्यात आला। हैदरा येथील उरूस हा हिंदू मुस्लिम ऐक्याचा सुंदर संदेश देणारा सोहळा असल्यानं दोन्ही समाजातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला। परस्पर शुभेच्छा, प्रेम आणि बंधुभावाची भावना या उरूस निमित्त पाहायला मिळाल्या। वो मेरी जाने जिंदगी है। आज सालाना तौर पे 892वां उर्स मुबारक हजरत ख्वाजा हाजी सैफुल मुल्क चिश्ती कादरी, हम जो इस साल उर्स में जो कुछ सोच के चेंजेस करना, हम आने वाले जो भाविक लोग हैं उनको जो इतनी तकलीफ हो रही थी ताकि बैठने के लिए जगह नहीं था सही से, और लोग आते ही जगह नहीं, इतनी तादाद से पब्लिक आती है, इंतजामात सही नहीं होते, ऐसा हर एक मुरादी का कहना था। तो हम इस साल 3.5 एकड़ जगह में कंक्रीटिंग और फर्शी का काम किए करके लोगों को बैठने के लिए सुविधा। और इस साल माशाल्लाह जो अंदर का भी काम है, माननीय आमदार साहब सचिन दादा कल्याण शेट्टी साहब के तरफ से जो 1,34,00,000 रुपए मंजूर हो गया था, जो उनका काम का भी अंजाम दे चुके हैं उन्होंने। फीवर ब्लॉक गट्टू लगाए तो पब्लिक को इस साल में कोई तकलीफ ना हो, ये सोचकर हम काम करते रहे। अगर इस साल कुछ चुका है, कुछ रहा है, इंशाअल्लाह आने वाले साल तक हम उसको पूरा भी करेंगे और आने वाले साल तक हम एक अच्छी शुरुआत
यानी हम सोचे हैं कि भाविक लोगों को रहने के लिए सुविधा, अटैच बाथरूम रूम बनाना, एक 60 रूम बनाना, हमारे वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी साहब और हमारे साथी सभी ट्रस्टियों ने ये जिम्मेदारी दी है कि अगले साल आने तक कम से कम हम वो कमरों को तैयारी करने की कोशिश करेंगे। एसी वाले भी रहेंगे और नॉन एसी वाले भी रहेंगे। और गांव के सरपंच और बीजेपी के तालुका उपाध्यक्ष माननीय मलकंडा पीरप्पा कोगनोरे, उन्होंने भी हमको बहुत साथ दिए हैं, ताकि तमाम हिंदू भाइयों ने भी चढ़ बढ़कर दरगाह के डेवलपमेंट काम के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और उन्होंने भी बताए हैं अगर आपको कहीं अड़चने आती है तो हम आएंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। आप डेवलपमेंट अच्छा कर रहे हैं, हम आपके साथ में हैं बोल के आज सुबह उन लोगों की मीटिंग लिया था। उन मीटिंग के अंदर हमको विश्वास दिए हैं कि आने वाले साल में भी हम इससे अच्छा काम करेंगे सब मिलकर। हर साल कितनी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं? यहाँ पे हर साल खाली उरुस के हद तक कहेंगे तो लाखों के अंदर श्रद्धालु हैं। अभी वो श्रद्धालु के हिसाब से जो हम किए हैं वो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ लोगों के लिए मट्टी धूल नहीं होना बोल के काम हो गया। अगर हम ऐसी फैसिलिटी देना चाहते हैं कि हर आदमी को कम से कम रुपये के अंदर उसको सुविधा मिल सके रूम की। और अभी मैं चेयरमैन बन के ज्यादा वक्त तो नहीं हो गया, एक 18 महीने के अंदर हम ये काम को अंजाम दिए हैं। इंशाल्लाह ख्वाजा साहब अगर हमको ताकत देंगे तो हम जल्द से जल्द कम से कम इस साल तो 60 कमरे बना रहे हैं और हमारी नियत है कम से कम 200 कमरे अटैच बाथरूम के एसी और नॉन एसी के रहेंगे। और नियाज जो करते हैं लोग उनके लिए पतरे का शेड, वो भी कम से कम 100 शेड बनाएंगे। अभी जो यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हैं, उनके लिए क्या इंतजाम खाने पीने के पड़ता है, जैसे कि आपकी ट्रस्ट की ओर से क्या है? अभी जो खाने के इंतजामात हैं, जो लंगर खाने चलते हैं, ये लंगर खाने में सभी लोग लाकर कोई क्विंटल चावल, कोई 2 क्विंटल, कोई 4 क्विंटल, हर कोई हिस्सा लेता। ट्रस्ट के तरफ से कोई बोझ गिरता नहीं कि हम कर रहे हैं बोल के, हम बोलना भी गलत है। आने वाले श्रद्धालु लोग ही लंगर का सब इंतजाम करते हैं, वही लेकर हम लोग बनाते हैं लंगर का खाना। क्या कहना चाहूँगा? मैं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यही कहना चाहता हूँ कि ख्वाजा साहब के पास में जो इतने दिल लगाकर और दिल से जो खर्चा कर रहे हैं, हजरत उनको उनकी सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे और उनके कारोबार में तरक्की दे। और उनके बाल बच्चों के लिए हम हजरत ख्वाजा हाजी सैफुल मुल्क चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में दुआ करेंगे कि इसी तरह उन लोग देते रहे और ख्वाजा साहब इसी तरह उनके घर में दौलत से नवाजते रहे। और सबसे ज्यादा योगदान हमारे शोलापुर के हज्जू भाई, इन्होंने करीबन 6 साल से इस काम का अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनको तमाम आने वाले श्रद्धालुओं की दुआ लगे और ख्वाजा साहब उनको हर काम के अंदर कामयाबी करे। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं।